अब तुमने अब तक खाली सेंट्री के पावर्स के बारे में सुना होगा कि सेंट्री कितना ज्यादा पावरफुल है। उसे मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है और वो पूरी तरह से इनवल्नरेबल है और उसे गॉड की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि उसके मार्वल कॉमिक्स के अंदर फीट्स और पावर्स इतनी ज्यादा बताई गई है कि उसे नॉर्मल सुपर हीरो से काफी ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं उसकी कुछ वीकनेस के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि हर किसी कैरेक्टर की कोई ना कोई वीकनेस तो होती है और ऐसे ही अपने सेंट्री के साथ भी है। उसकी भी बहुत सारी वीकनेस है जिसमें से कुछ के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ और ये प्रूफ करने वाला हूँ कि अपने मार्वल का सेंट्री पूरी तरह से इनवल्नरेबल नहीं है, उसमें भी कुछ वीकनेसेस हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि सेंट्री की वीकनेस क्या है तो वीडियो के एंड तक पूरा देखना। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। तो पहले नंबर पे आती है नेगेटिव जोन एनर्जी। तो देखो बाकी सारे सुपर हीरोज की तरह ही अगर सेंट्री भी किसी नेगेटिव जोन एनर्जी के अराउंड जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा वीक होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी भी पूरी ह्यूमन बॉडी है, उसको भी नेगेटिव जोन एरिया इफेक्ट कर सकता है जैसे बाकी सुपर हीरोज को करता है। और ऐसे एक बार कॉमिक्स के अंदर भी हुआ है जहाँ पे सेंट्री ऐसे एक नेगेटिव जोन एनर्जी के जगह पे चले जाता है हल्के साथ और जाने के बाद वहाँ पे वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि सेंट्री भी किसी भी नेगेटिव जोन में नहीं जा सकता, अगर वो चाहेगा तो वो धीरे धीरे वीक पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा आता है एसगार्डियन मैजिक। तो जैसा कि मार्वल के अंदर एक पावरफुल मैजिक एग्जिस्ट करता है जो कि अपना एसगार्डियन मैजिक, जो कि दूसरे किसी रियल्म से आता है जिसका नाम एसगार्ड है और ये अपने लोकी और लोकी की माँ फ्री का यूज करती थी और ये काफी ज्यादा खतरनाक मैजिक होता है और इसी मैजिक से अपने सेंट्री को हराया जा सकता है। ये उसकी एक वीकनेस है क्योंकि होता कुछ ऐसा कॉमिक्स के अंदर जब एसगार्ड को पूरी तरह से सीज कर देते हैं, मतलब एसगार्ड की पूरी तरह से घेराबंदी कर देते हैं, तो वहाँ पे सारे एवेंजर्स मिलकर सेंट्री को रोक रहे होते हैं। दरअसल वो उसकी डार्क साइड जो कि वॉइड होती है उसको रोक रहे होते हैं क्योंकि वो एक इविल साइड होती है। और एसगार्डियन मैजिक का यूज करके थोर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था या फिर कहें कि अपना वॉइड इतना ज्यादा वीक हो गया था सेंट्री कि उसे थोर अपने एक म्योनिट से भी खत्म कर सकता था। अब ध्यान में रखना ये बात, सेंट्री और वॉइड मार्वल के बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो और इविल कैरेक्टर यानी सुपर विलन है। वॉइड जो है वो सुपर विलन है और सेंट्री जो है सुपर हीरो है। तो सेंट्री की बोल लो फिर वॉइड की बोल लो, एक और वीकनेस आ जाती है जो कि एसगार्डियन मैजिक। इस मैजिक का यूज करके लिटरली थोर अपना वॉइड तक को किल कर सकता था। और तीसरे नंबर पे आता है नल। अब देखो नल भी एक तरह से सेंट्री की वीकनेस ही है क्योंकि नल जो है वो सेंट्री से काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि एक बार कॉमिक्स के अंदर होता कुछ ऐसा है कि नल जो है वो अपनी पूरे सिम्बियोट्स की सेना लेकर अर्थ की तरफ आता है और वो पूरे अर्थ को अपने सिम्बियोट्स की हेल्प से कवर कर लेता है जिससे सूरज की रोशनी अर्थ के ऊपर नहीं आ पाती है। और तभी एंट्री मारता है सेंट्री और सेंट्री जो है नल को स्पेस के अंदर लेके जाता है ताकि वो उसको फाड़ सके, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। नल बीच में से पकड़ के सेंट्री को फाड़ देता है जैसे कि सेंट्री ने कार्नेज को फाड़ा था। अब सेंट्री ऐसा इसलिए कर पाया था क्योंकि किसी भी डार्क चीज से नल को पावर मिलती है और जो सेंट्री के अंदर उसकी डार्क साइड है वॉइड, उसी सही से नल को पावर मिल ली थी क्योंकि वो डार्क साइड और कोई नहीं बल्कि नल ही है क्योंकि जहाँ जहाँ डार्क होगा वहाँ नल का राज होगा, इसलिए उसकी डार्क साइड के ऊपर नल का पूरा कंट्रोल था, इसलिए नल सेंट्री को पकड़ के बीच में से फाड़ देता है। तो एक तरह से नल भी सेंट्री की वीकनेस है। और चौथे पे आता है साइकिक अटैक्स। अब साइकिक अटैक्स भी सेंट्री की एक बहुत तगड़ी वीकनेस है क्योंकि साइकिक अटैक्स सीधा माइंड के ऊपर होते हैं और माइंड अपने सेंट्री का बहुत ज्यादा कमजोर है क्योंकि वो पहले से ही एक दूसरी पर्सनैलिटी की इलनेस से सफर कर रहा है जो कि उसकी वॉइड है और इसी तरह से वो पूरा मेंटली फक्ड अप रहता है और इसीलिए साइकिक अटैक्स या टेलीपैथिक पावर्स उसके लिए बहुत ही बड़ी वीकनेस है। और ये हमें जब पता लगती है जब अपने एक म्यूटेंट जिसका नाम मास्टरमाइंड होता है वो अपने सेंट्री के दिमाग में से उसकी सारी मेमोरीज डिलीट कर देता है, वॉइड की और सेंट्री की, क्योंकि उसने जब वॉइड में ट्रांसफॉर्म हुआ था बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। तो इसीलिए वो अपनी साइकिक पावर का यूज करके अपने सेंट्री का माइंड कंट्रोल करता है और उसकी सारी मेमोरी डिलीट कर देता है। और इसलिए हमें ये पता लगता है कि सेंट्री की एक और वीकनेस है जो कि है साइकिक अटैक्स और टेलीपैथिक पावर्स। और पांचवें नंबर पे आती है उसकी दूसरी पर्सनैलिटी वॉइड। अब देखो वॉइड भी उसकी एक तरह से वीकनेस ही है क्योंकि सेंट्री अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है और वॉइड बहुत ही तगड़ा और सबसे ग्रेटेस्ट सुपर विलन है और सबसे ज्यादा पावरफुल विलन है। और वॉइड उसकी वीकनेस इसलिए है क्योंकि ये जो है वो एक ही कैरेक्टर है, मतलब एक ही बंदा है, बॉब रेनॉल्ड्स, जो कि सेंट्री भी है और एक ही टाइम पे वॉइड भी है जो कि उसकी डार्क पर्सनैलिटी है। और जो उसकी डार्क पर्सनैलिटी है जब वो बाहर आती है काफी ज्यादा तबाही मचाती है और ये बात सेंट्री को खुद पता नहीं होती लेकिन उसे हल्की फुल्की झलक होती है कि उसकी कोई दूसरी पर्सनैलिटी भी है जो कि उसे धीरे धीरे कमजोर करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि जब उसे यही पता लगता है कि वो खुद ही एक इतना ज्यादा पावरफुल विलन है और खुद इतना ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है तो वो खुद ही कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि वॉइड भी उसके एक तरह से बहुत ही बड़ी वीकनेस है जो कि उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में कि उसकी और क्या क्या वीकनेस हो सकती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।